हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनका हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए जो फ्रेज यूज किया जाएगा फिलहाल उसको अभी हम बाद में बताएंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल्स है, फिलहाल के लिए तुम यहाँ बैठो। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है। तीसरा एग्जाम्पल है, फिलहाल के लिए उसे पढ़ने दो। चौथा एग्जाम्पल है, फिलहाल के लिए मैं एक गिलास पानी लूँगा। और फिर जो है अगला हमारा वाक्य है, फिलहाल के लिए तुम उसे बता दो कि तुम आज देर से आओगे। और छठा वाक्य है, फिलहाल के लिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को जिसमें फिलहाल के लिए एक फ्रेज आता है, तो इस तरह के हिंदी वाक्यों का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला वाक्य है, फिलहाल के लिए तुम यहाँ बैठो। तो जो फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, फिलहाल के ये सभी वाक्यों में कॉमन है। जो भी है इन सभी वाक्यों में, कुल 6 वाक्यों में ये फिलहाल के लिए कॉमन है। तो फिलहाल के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यूज करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग इस फ्रेज का यूज करते हैं। और उसके बाद जिस टेंस में सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम बना लेते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग प्लस सेंटेंस, या यह भी हम कर सकते हैं कि सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं और फॉर द टाइम बीइंग को बाद में यूज कर लेते हैं। तो या तो पहले सेंटेंस लिखें उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग का यूज करें, या फॉर द टाइम बीइंग पहले ही लिख लें और सेंटेंस को बाद में लिखें। अब एक एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं। फिलहाल के लिए तुम यहाँ बैठो, तो हम लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग कामा यू सिट हियर, यू सिट हियर। तो यह हमारा वाक्य हो गया, फॉर द टाइम बीइंग यू सिट हियर। या यू को हटा दें, चूंकि यहाँ आदेशात्मक वाक्य है तो सिट हियर भी केवल लिख सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग यू सिट हियर। हमारा दूसरा वाक्य है, फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है। तो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग ₹100 is enough, ₹100 is enough। तो यह हो गया फॉर द टाइम बीइंग ₹100 इज इनफ, या फॉर द टाइम बीइंग इट इज इनफ फॉर 100 रुपीज, इट इज इनफ फॉर 100 रुपीज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगला वाक्य है, फिलहाल के लिए उसे पढ़ने दो। तो अब हम उसे पढ़ने दो पहले सेंटेंस को ही बना देते हैं। तो लेट हिम, लेट हिम रीड, लेट हिम रीड। और तब यहाँ कामा नहीं लगाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल के लिए उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड फॉर द टाइम बीइंग। फिर हमारा अगला वाक्य है, फिलहाल के लिए मैं एक गिलास पानी लूँगा। तो मैं एक गिलास पानी लूँगा, आई विल टेक, आई विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, I will take a glass of water for the time, for the time being, for the time being. I will take a glass of water for the time being, या for the time being I will take a glass of water। इसको ऐसे भी बना लेंगे, फिलहाल के लिए तुम उसे बता दो कि तुम आज देर से आओगे। तो फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए तो यहाँ हम लिखेंगे for the time being, फॉर द टाइम बीइंग तुम उसे बता दो, यू टेल हिम, यू टेल हिम तुम उसे बता दो, दैट कि तुम आज देर से आओगे, यू, यू विल कम, यू विल कम लेट, यू विल कम लेट टुडे।
तो फॉर द टाइम बीइंग यू टेल हिम दैट यू विल कम लेट टुडे। फॉर द टाइम बीइंग यू टेल हिम दैट यू विल कम लेट टुडे। फिलहाल के लिए तुम उसे बता दो कि तुम आज देर से आओगे। तो फॉर द टाइम बीइंग यू टेल हिम दैट यू विल कम लेट टुडे। फिर हमारा अगला वाक्य होगा, फिलहाल के लिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। आई एम क्लोजिंग, आई एम क्लोजिंग माई शॉप। I am closing my shop. For the time being, I am closing my shop. तो इस तरह से हमने जो है 6 सेंटेंसेस के माध्यम से डेली लाइफ में बोले जाने वाले इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा किया। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।